मामला ये है कि हम और हमारे हम चार भाई हैं सगे, और जो अपना व्यापार कर ही रहे हैं। व्यापार के साथ साथ व्यापारी राजनीति भी कर रहे हैं, व्यापारियों के हित में सेवा भी कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हम लोगों पर झूठा मुकदमा लिखवाया गया, जिसमें धारा 323, 504, 506, 427, 304 मतलब कई 6 धारा लगाई, और इसमें दिखाया गया कि हम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। और हम लोगों ने उन पर गोली चला दी। जो व्यापार मंडल है दूसरा, उसके जो गोपी चंद आपने नाम सुना हो, व्यापारी नेता हैं और व्यापार मंडल के में पुराने नेता हैं। उन्होंने सगे मामा हमारे लिखते हैं, और उन्होंने संगीन धाराओं में हम पर मुकदमा दर्ज करवाया पिछले साल। और जो पुलिस ने अपनी आईओ ने अपनी रिपोर्ट भी लगाई, उसमें भी हम लोग निर्दोष पाए गए। और उसके बाद कोर्ट में इन्होंने परिवाद में मुकदमा दर्ज करवाया। कोर्ट ने दोबारा आख्या मांगी पुलिस थाने से। उस आख्या में भी ये दिखाया गया कि हम लोग निर्दोष हैं। हम लोग 10:30 सवा 10 बजे घर से निकलते हैं, जबकि दुर्घटना 9:15 बजे की दिखाई गई, जिसमें हम सभी भाइयों की लोकेशन घर की पाई गई और इनकी लोकेशन इनकी घर की पाई गई। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो व्यापारी नेता ये गोपी चंद है, ये कहते हैं कि मैं व्यापारी हित में काम कर रहा हूँ, व्यापारियों की लड़ाई लड़ता हूँ और व्यापारियों के हित में मैं काम कर रहा हूँ। ये सब झूठे व्यापारी नेता है, ढोंगी व्यापारी नेता है, और व्यापारी का शोषण करने का काम भी कर रहे हैं पूरे गाजियाबाद में। अब से पहले भी इन्होंने कई व्यापारी नेताओं पर झूठे मुकदमे कर उन्हें फंसाकर उनके साथ उन्हें ब्लैकमेलिंग का भी कार्य किया है, वो भी हम लोगों पर रिकॉर्ड है। और ये लोग मेंटली डिस्टर्बेंस मतलब मुकदमा लिखवाते हैं झूठा, उसके बाद उस आदमी को पैसा गिरते हैं, जिससे उन्हें उगाई करके उन्हें पैसे देते हैं। हम कहते हैं कोई चीज हमारी है, हमारे में उसकी रजिस्ट्री हमारे पास है, जो चीज जिसमें बताते हैं कि मेरी एक दुकान ये मेरी है, जबकि वो दुकान की रजिस्ट्री हमारे पास है। रजिस्ट्री में गवाही उनकी हो रही है, 2008 की या 9 की बात है, हमारे सबका बंटवारा हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि दुकान मुझे चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पे मुकदमा करवा दूंगा, आपको मैं जेल भेजवा दूंगा। इन्होंने पूरे प्रयास करे हम चारों भाइयों को जेल भेजवाने के लिए, मगर वही वाली दूध का दूध पानी का पानी मैंने जब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ। जिस प्रकार रावण का अंत हुआ था, इसी प्रकार इनका भी अंत होगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये व्यापारी नेता नहीं है, ये डकैत हैं। सफेद कपड़े में ये डकैत हैं, व्यापारी का कोई काम नहीं कर रहे हैं। व्यापारी का छापे करवाने का काम नहीं करते हैं, व्यापारी का सैंपलिंग का करवाने का काम नहीं करते हैं, व्यापारी के इनकम टैक्स से छापे पड़वाते हैं। इन्होंने सभी विभाग में मेरे व्यापार के लिए झूठी शिकायतें करी। फूड डिपार्टमेंट में शिकायत करी, इन्होंने जीएसटी में शिकायत करी, सभी में हम सब साफ पाए गए। फूड डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ सैंपलिंग करवाई गई, हमारे यहाँ जीएसटी की 3 दिन सेंट्रल जीएसटी की रेट पड़ी, उसमें भी हम सब साफ पाए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये व्यापारी नेता कहने लायक हैं, ये व्यापारी नेता कहने लायक नहीं है। पूरे शहर में इनकी छवि जो है बहुत ही ज्यादा खराब है, मगर ये कहते हैं मैं सही व्यापारी नेता हूँ। आपको मैं ये कोर्ट का आदेश दिखा रहा हूँ। कोर्ट ने हम सभी चारों भाइयों को निर्दोष पाकर बरी किया गया है और केस को डिसमिस करा गया है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि उनकी जो छवि शहर में है कि मैं व्यापारी नेता हूँ, पुराना व्यापारी नेता हूँ, मैंने अधिकारियों को मारा है, पीटा है। अरे तुमने अपने काम के लिए नहीं मारा पीटा है, अपने कमाई करने के लिए व्यापारी नेताओं को तुमने जेल भिजवाए के व्यापारी नेता क्या छापे पड़वाए, फिर उनसे उगाई भी मांगी गई है। सब चीज हमारे पास है। तो मैं सभी व्यापारियों को बताना चाहता हूँ, जितने भी व्यापारी गाजियाबाद में है, कि जो गोपी चंद है ये एक बदमाश किस्म का व्यक्ति है, और ऐसी सभी पर मुकदमे झूठे करता है और उनसे पैसे वसूली का कार्य करता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपको कोर्ट द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया है जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं जी, अगला कदम आपका क्या है? देखिए मेरी इसमें जो इन्होंने मेरा नाम इन्होंने बाद में खोला, अभी पीछे 4-5 महीने पहले, क्योंकि मैं एक व्यापारी नेता हूँ। 14-15 साल मुझे व्यापारी की सेवा करते हो गए, आप लोगों को सबको पता है। और हम धर्म के कार्य भी करते हैं, भी आपको सब पता है। लाख रुपए इन्होंने दिखाए गए हैं, जबकि 5-5-6 लाख रुपए तो हम भंडारे में खर्च कर देते हैं। अभी दिसंबर आ रहा है, 2-3 लाख रुपए की हम जर्सी बंटवाते हैं, 500-700 हजार आदमियों में बंटवाते हैं। तो इन्होंने मेरा नाम लिखकर मेरी भी छवि खराब करी गई है, और मैं इसको कोर्ट में इनको चैलेंज करूंगा, इनके ऊपर मुकदमा लिखवाऊंगा, क्योंकि मेरी इन्होंने छवि खराब करने का कार्य भी किया है। मानहानि का दावा करूंगा, और कोर्ट से भी करूंगा और थाने से भी करूंगा। ये आगे की कार्रवाई में करूंगा इन पर।